मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई, तो ये बहुत जल्दी नहीं है। मैं टाइम बोलती है, अरे क्या क्या बोला आपने, अभी रोक के बताओ मुझे क्या मतलब है। फाइनली जो मिस्ट्री थी कि मैं मिसपा जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, वो रिजॉल्व हो गई है। EOM का मतलब आज हम जान के रहेंगे। तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या मीटिंग है, बस मुझे ये समझ आया कि सब लोगों को आना है। कुछ बोल दिया KPO या अभी भी मुझे नहीं पता। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है मेरा वर्क फ्रॉम होम और मैं जा रही हूँ कोमल के रूम में, बिकॉज मेरे रूम में मेरी रूममेट है और कोमल ऑफिस चली जाएगी आज, एंड उसकी रूममेट भी नहीं रहेगी क्योंकि वो भी ऑफिस जा चुकी है। तो अभी जस्ट मेरी मीटिंग ओवर हुई है। फाइनली जो मिस्ट्री थी कि मैं मिसपा जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, वो रिजॉल्व हो गई है। मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी एक वीक का ट्रैवल है एंड अभी मुझे आइडिया तो है नहीं कि वहाँ पे कौन कौन होंगे, मतलब क्या क्या लोग हैं, क्योंकि ऑफिस में लिमिटेड लोग आते हैं एंड काफ़ी लोगों से मैं मिली नहीं हूँ। तो शायद मुझे वो लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। एंड प्लस मैं MP पहली बार जा रही हूँ, सो मैं एक्साइटेड हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशंस मैंने जनरली बहुत कम रखी हुई है, क्योंकि यूजुअली आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। बट आई होप, और कभी भी नई जगह जाने में तो इंटरेस्ट आता ही है। सो आई एम एक्साइटेड और अब पैकिंग वैकिंग करेंगे। ओनली थिंग इज़ कि मुझे निकलना है सैटरडे की रात को, मेरी ट्रेन है तो और फिर मैं मंडे की मॉर्निंग पहुंचूंगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि सैटरडे संडे को प्लान था, मतलब मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं, उन लोगों का प्लान था कि हम मेरे घर देहरादून जाएंगे। लेट्स सी कौन कौन जाता है, क्या क्या करते हैं, एंड हो भी पाता है कि नहीं, क्योंकि मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मैं जा रही हूँ। बट फ़िलहाल मुझे अपना मिसपा के लिए वो बनाना है, रील वगैरह के आइडियाज़ चाहिए। तो थोड़े बहुत रील्स के लिए आइडियाज़ सोच लेते हैं और विक्रांत के लिए सोच लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं अपने कुछ इंस्पिरेशंस देखती हूँ, थोड़े यूट्यूब वीडियोस, थोड़ा इंस्टाग्राम वीडियोस, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेते हैं। और तो मुझे पता है कि मैं वहाँ चली जाऊँगी तो वहाँ फिर मेरा दिमाग अलग चलेगा। एंड बट कुछ भी बेसिक लेके चलते हैं, कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं जो मैं वहाँ बना सकती हूँ। आप कहीं नया ज्वाइन करो तो आप बहुत क्रिएटिव रहते हो एक टाइम तक, क्योंकि वो 5 महीने जो मैं घर पे रही हूँ वो मेरा मतलब जो क्रिएटिविटी है या जो मेरे आइडियाज़ है वो एक बॉटल्ड अप है। एंड जब मैं एक बार वो करना शुरू करूँगी और फिर मुझे सब लगेगा कि रिपीट है या जो भी ऐसे करके चलता रहेगा, पर कुछ टाइम तक तो क्रिएटिविटी दिखेगी एंड देन फिर एक पॉइंट के बाद सब सेम होने लगेगा। तो वो मैं कभी नहीं चाहूँगी अपनी लाइफ में। तो उसके लिए मुझे अपने सैटरडे संडेज़ को अच्छा स्पेंड करना पड़ेगा और प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें सोची थी और अभी भी सोच रही हूँ। जो ज्वाइन करने के टाइम पे भी मैंने सोचा था कि क्रिएटिविटी और क्रिएटिव लोगों के आसपास रहने का, तो कॉर्पोरेट में भले मैं रहूँ पर अवॉइड करूँ बाकियों से बाहर मिलना, क्योंकि फिर मैं अपना क्रिएटिव चीज़ों पे और लोगों पे ध्यान दे पाऊँगी। तो एक ट्रैवल बेसिकली आपको भर ही देता है क्रिएटिविटी से। आप बाहर लोगों को देखते हो, आप ट्रैवल करते हुए लोगों को देखते हो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, अब जैसे क्रिएटिव बंदा होता है कोई, तो मेरे लिए अभी ना इतनी सारी टर्म्स लोग बोल देते हैं। जैसे जब मार्केटिंग टीम के साथ मैं पहली बार मिली थी तो उन्होंने कुछ बोल दिया KPO या अभी भी मुझे नहीं पता। ठीक है, कुछ तो होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या KPI KOP जो भी होता है। ठीक है, तो उन्होंने, और मैंने ये पढ़ा था, मतलब मैं ऐसे बताती हूँ। अब जब मैं आ रही थी ना तो उससे पहले मैंने टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी और ऐसा था कि मुझे पता था, बट स्टिल मैंने सोचा कि मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, तो मैंने उनसे पूछ लिया। अब ऐसे जैसे टर्म्स होती है ना, जैसे कि आज हमारी 6 बजे मीटिंग है कि HR ने शेड्यूल किया और कुछ नाम है उसका, जैसे EOD। और वैसे मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि इसका मतलब होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, EOM। ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो कुछ तो है। और भाई तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या मीटिंग है, बस मुझे ये समझ आया कि सब लोगों को आना है और सुबह 6 बजे है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, वहाँ पता चल जाएगा।
मुझे हंसी आती है कभी कभी, क्योंकि आधी चीज़ें तो मेरे ऐसे कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती है तो मैं ऐसे निकल जाती है। बट बाकी सब स्वीट है, क्योंकि मैं उनसे डायरेक्टली पूछ लेती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं करती कि भाई मैं बाद में पूछूंगी। मैं उसे टाइम बोलती है, अरे क्या क्या बोला आपने, अभी रोक के बताऊँ मुझे क्या मतलब है। फिर मैं फ़नी है थोड़ा, कम से कम मैं इस बहाने टर्मिनोलॉजी सीख पाऊँगी और मैं दोनों जगह कनेक्ट कर पाऊँगी। ये वही बात होगी जिससे वो नहीं होता मिलेनियल्स के साथ जेनजी वाला कॉन्सेप्ट, कि मिलेनियल्स को जेनजी वाला समझ आता है। ऑल्दो मुझे भी जेनजी की कुछ टर्मिनोलॉजी छोड़ के, जैसे डुलुलू सुलुलू ये सब तो समझ आता है, बट बाकी कुछ ऐसी टर्म्स है जो मुझे होनी चाहिए, क्योंकि मैं जेनजी हूँ पर मुझे समझ नहीं आती है। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं उनको नहीं आती है, मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ उनका। तो पता नहीं कौन से जेनजीज की बात होती है जिसमें वो लोग एकदम पता नहीं कैसे कैसे बातें कर रहे होते हैं, बट डेफिनेटली मेरा फ्रेंड ग्रुप और मेरे आसपास वो जेनजीज नहीं है। तो दोस्तों 6 बज गए हैं और अब हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। EOM का मतलब आज हम जान के रहेंगे, मेरी नॉलेज के हिसाब से वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होना चाहिए। And this month we are little bit delayed, but no problem. And I would request Akash to please do the honors and announce the name. Is Adish from LND. From marketing team, the star performer of the month is Akansha. So EOM का मतलब एम्प्लॉय ऑफ मंथ ही था। और फाइनली मैं आज सोच रही थी बहुत ज़्यादा कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये लोग ऐसे ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं ना जो मेरे माथे के ऊपर से चला जाता है। अब EOM मीटिंग, अब कौन सी मीटिंग है तो पता ही नहीं है मुझे। सो बेसिकली हमारी मीटिंग हुई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एंड आदेश नाम के कोई हैं उनको मिला है। बट और मतलब मीटिंग इन जनरल मैंने पहली बार ज्वाइन किया है, एंड आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। और क्योंकि मतलब लिटरली आई डोंट नो यार, मतलब मैंने अपने ऑफिस, ऐसा नहीं होता है क्रिएटिव, या मे बी मेरे को सही नहीं मिला या पता नहीं, बट मुझे बहुत जेन्युइनली अप्रिशिएटेड फील हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि हर छोटी छोटी बात की तारीफ़ या फिर हर छोटी बात पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। सो मेरे ऑफिस से कॉल आ गया है बाद में। मतलब जब लीडर पे इंसान को भरोसा हो, और क्योंकि वहाँ पे अमर थे, उन्होंने भी बताया कि कैसे इन्होंने पहले भी ये स्पीच रखी है एंड कुछ गोल सेट किए थे जो आज की डेट में पूरे हो गए हैं। तो एक कॉन्फिडेंस आता है एक लीडर पे कि भाई आज जो वादे हो रहे हैं, या जैसे यूनिकॉर्न बनने का या जो भी है, उन सब चीज़ों पे ट्रस्ट आता है। एंड भाई मतलब मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। आई डोंट नो, बस मैं बीच में थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई। तो ये बहुत जल्दी नहीं है एक कंपनी के लिए इमोशनल होना, बट स्टिल मैं बहुत प्रैक्टिकल होके आई हूँ और आई थी। अभी भी मेरे अंदर वो प्रैक्टिकलिटी है, बट स्टिल अभी ना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा सॉफ्ट कॉर्नर, और इतनी जल्दी बनने लग गया है ना कि इट्स जस्ट आई एम वेरी हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड। एंड आई विश कि मैं मतलब आज तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। सो नेवर माइंड, मुझे भूख भी लग रही है एंड कोमल मेरा वेट कर रही है। सो भोजन करने चलते हैं।